साथ ही सर एक दूसरे तरह के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो है तो माइनॉरिटी, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें कह सकते हैं, कोई फंड तरह के, वो ये सोचते हैं कि अरे फिर से डॉक्टर सुभाष चंद्र आ गए कंपनी में, तो अब क्या होगा आगे। क्योंकि क्या है कि उन्हें ये एक बात पक्की कि आपकी कॉर्पोरेट राइवलरी, आपके इतने पूरे कॉर्पोरेट्स में कितने दुश्मन हैं सब जानते हैं, और वो इस वजह से भी कि आप बड़े मजबूती से किसी के भी सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो सब भी आपकी एक बात के लिए तारीफ ज़रूर करते हैं कि इस बंदे में दम बहुत है और अपनी बात के लिए अड़ जाता है, खड़ा रहता है। शायद ये वजह रही कि आपको काफ़ी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। अब बड़ा सवाल ये कि वापस से अगर आप एक्टिव रोल में आकर जी एंटरटेनमेंट को देखेंगे तो जो लोगों के मन में है कि विजन आपका जो है, इसके बारे में आपके दुश्मन भी आपकी सराहना करते हैं कि आप समय से बहुत आगे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क। अनिल जी, मुझे लगता है आप सीधा सवाल पूछने से घबरा रहे हैं। ना बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए झिझक भी रहे हैं जी। आपका ये कहना है कि अगर सुभाष जी वापस कंपनी में आ गए तो जो काम पहले लोगों के मन में है कि सुभाष जी ने जी में से पैसा निकाल लिया, कहीं ये दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा, ये सवाल आप करना चाहते थे, लेकिन आप शर्मा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ अनिल जी क्या है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। आज सेबी ने हम पर, मुझ पर और मेरे बेटे जो एमडी सीईओ हैं इस कंपनी के, पुनीत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने 200 करोड़ रुपया कंपनी से निकाला। अब उसके सारे प्रूफ हमने दे दिए कि भाई नहीं निकाला, कहाँ से पैसा आया, कैसे वो कंपनी को वापस दिया। कंपनी के पैसे यस बैंक ने कंपनी की एफडी एनकैश की, नाजायज एनकैश की। फिर भी हम कह सकते थे हम क्या करें, लेकिन हमने फिर भी वो 200 करोड़ रुपया अपने शेयर बेच करके कंपनी को वापस दिए। अब कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के जो कम्युनिकेशन के लोग हैं, पब्लिक रिलेशन के लोग तो खैर हैं ही नहीं, पर जो भी हैं इन्वेस्टर रिलेशन के लोग हैं, उन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। इस बात का मुझे गुस्सा भी है और मुझे अफसोस भी है। जो व्यक्ति 40,000 करोड़ रुपया लोगों का दे रहा है, कर्जा चुका रहा है, वो क्या अपनी कंपनी जो कि मेरी बच्चे के बराबर है, वो कंपनी नहीं है, वो मेरे बच्चा है, ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, मैं क्या उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उससे पैसे निकालूंगा? बात तो सही। केवल कम्युनिकेशन की कमी रही। और दुर्भाग्य से एक और बात रही, जो पुनीत ने सीईओ के नाते यहाँ पे कई बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव रख लिए थे, 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह के लोग, जिन्होंने नुकसान किए इस कंपनी के। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जी के इन्वेस्टरों को ही कहता हूं, माफी मांगते हुए कहता हूं कि इन लोगों ने Z5 के अंदर 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान किया है। माय गॉड, ये नहीं बताएंगे, ये बताया नहीं कि हमने नुकसान किया। प्रमोटर ने पैसा निकाला ऐसा लोग कह रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तो कहीं प्रमोटर ने कहीं ना कहीं, ये हो सकता है आज किसी मुसीबत में आ गए, आज किसी की दिक्कत आ गई, कुछ आ गया, कभी 150 करोड़ रुपया ले लिया होगा झील से, उसको 5 दिन बाद वापस दे दिया होगा, इतना जरूर किया हो सकता। लेकिन झील से पैसा नहीं निकाला प्रमोटर्स ने। आज मैं पहली बार ठोक के डंके के चोट पर कह रहा हूं। तो आप नहीं, दूसरी बात मुझे पूरा कहने दीजिए। जी जी। दूसरी बात, मैं नहीं आ रहा हूं कंपनी में। आप जो कह रहे हैं कि एक्टिवली आप आ रहे हैं और एक्टिवली आप चलाएंगे, अभी भी कंपनी पुनीत ही चला रहा है, अमित और पुनीत दोनों चला रहे हैं। मुझे बोर्ड के चेयरमैन ने और बोर्ड ने कहा कि आपको यहाँ पे हमको आके एडवाइस देनी पड़ेगी।
उन्होंने बल्कि एक रेजोल्यूशन का हवाला दिया जब मैंने रिज़ाइन किया था बोर्ड से, उसका हवाला दिया कि आपने कमिट किया हुआ है। तो इसलिए मैं वापस आया इन द सेंस आई एम एडवाइजिंग वेन एवर द नीड, वेन एवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पुनीत, बोर्ड wants my advice in anything, I am there to advise. Some people will not like that advice. Some people not be happy. क्योंकि जब मैं 18 तक मैं कंपनी में एक्टिव एज ए चेयरमैन था, इट वॉज अ वेरी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पुनीत एंड सुभाष चंद्र. पुनीत वॉज अ सॉफ्ट गाय. People loved him, people liked him, he's a good brain, everything. On the other hand, I was there as a watchdog. I will not let him waste money. It's very easy in this company, in this business of entertainment, in the film industry. एक फिल्म आप वही 5 करोड़ की भी खरीद सकते हो और उसी फिल्म को 50 करोड़ की भी खरीद सकते हो. कोई रेट कार्ड नहीं है राइट फिल्मों का. लोग भले बैठे हुए हैं यहाँ पे आपसे पैसा खींच लेने के लिए, राइट. वो मैं नहीं होने देता था. तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से सारा कुछ ठीक चलता था. विजन प्लस एग्जीक्यूशन. और ये तो मैं खुद वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि हम पैसा कितना सोच समझकर कहीं भी खर्च करते हैं, छोटी हो या बड़ी चीज़ हो, कि जहाँ एक पैसा वेस्ट होना नहीं चाहिए. और 2-3 साल पहले जब ये सब हो गया, सब कुछ हुआ, 1-2 कुछ मुझे शिकायतें आई, तो मैंने पुनीत से एक ही कहा, देखो बेटा, आज आप कंपनी के मालिक नहीं हो. 44% जब था आपके पास तब आप मालिक थे. आज आप मालिक नहीं हो, आप केवल 4% के हो. आप कस्टोडियन हो 96% शेयर होल्डर के पैसे के. आपको कोई अधिकार नहीं जाता कि किसी को गलत पैसा कंपनी का दे दो. ये बात कहने वाला मैं पहला व्यक्ति था.